टोटल कितने का घोटाला हुआ है? यहाँ मान के चलिए कि 10-12 लाख रुपए का जो है घोटाला किए हैं। कितना दिनों में ये घोटाला हो गया? हमको लग रहा है कि 10-12 दिन में बस। 10-12 दिन में 10-12 लाख? दिन में बड़ा घोटाला। आप देखेंगे स्टेटमेंट प्रियासॉफ्ट पे तो दिखाएगा उस पे। आज की तारीख में 2 लाख उतर गया, तो कल जो है 1 लाख उतर गया, परसों जो है 1.5 लाख उतर गया, ऐसे ऐसे उतारे हैं लोग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जिला बलिया, विधानसभा रसड़ा, ब्लॉक रसड़ा, ग्राम सभा कोप। आपसे बता दूं कि ग्राम सभा कोप में हम लोग इसमें पहुंचे हैं और सामुदायिक शौचालय यहाँ पे बन रहा था। लेकिन ये सामुदायिक शौचालय बन रहा था सन 2021 में जो चुनाव आया था प्रधानी का, उस समय। और जब चुनाव आता है प्रधानी का, तो चुनाव से पहले ही प्रधानी का खाता सीज कर दिया जाता है और उस समय ब्लॉक के कर्मचारियों को एक पदवी दिया जाता है, उस समय वो लोग संभालते हैं। उसी समय का ये मैटर है। और जब गांव के प्रधान का उस समय सादा खाता सीज हो गया, तो ब्लॉक के कुछ पदाधिकारियों को जब पद मिला, तो उस समय प्रधान के खाते में कुछ बजट बजी थी, जो बजट से सोचे कि काम करवाते हैं गांव में, और काम करवाने के लिए आए। और किस हिसाब से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद गांव के लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे सामुदायिक शौचालय जो बन रहा था, सभी गाँव में बन रहा था, और यहाँ पे भी, इस गाँव में भी बनना शुरू हुआ और बना। आप देख सकते हैं किस हिसाब से बना है। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 7 लाख प्लस रुपए से लागत से बना है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से 7 लाख प्लस रुपए से बनवाया गया है। जो 7 रूम बनवाया गया, 7 है इसमें, और 7 में किसी में दरवाज़ा लगा है, किसी में नहीं लगा है, किसी में फ्रेम ही केवल लटकाया गया है। आप देख सकते हैं। और किस हिसाब से अभी इस समय जो मेन गेट है, यहाँ पे कोई दरवाज़ा कुछ भी नहीं लगवाया गया, तो इसमें गोरू चौहा कुछ भी आकर के रहते हैं। ये पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 में हम आपको दिखाते हैं जो लेडीज़ का और जेंट्स का दोनों का रहता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, और यहाँ पे जो एक काउंटर बनाया जाता है वॉश बेसिन के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं भूसा रखा गया है। बाकी इस समय यहाँ पे भी 7 रूम बनाया गया है, और 7 में कोई में दरवाज़ा है नहीं है। और पूरा इतना यहाँ पे कचरा हो गया है, पेड़ पौधा जाम गया है कि इसमें बरसात का मौसम में भी जाने में भी डर लग रहा है कि शायद सांप वगैरह होंगे। ये रही ग्राम सभा कोप की जो कहानी हमने सामुदायिक शौचालय में जिस हिसाब से घोटाला हुआ है वो हम दिखाए आपको। अभी गांव के लोग, स्थानीय यहाँ पे लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब का ये बना है, कब से बनना शुरू हुआ, और गांव के लोग उस समय क्या ऑब्जेक्शन लिए कि नहीं लिए। अभी तक 2021 का मैटर है, अभी आप देख रहे हैं 24 चल रहा है, और पूरा अभी तक कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ अभी तक। तो गांव के लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कुछ कि क्या कुछ खुलासा करते हैं गांव के लोग। क्या नाम है सर? मेरा नाम पंकज सिंह है। पंकज सिंह। सामुदायिक शौचालय जो आपके ग्राम सभा में बना है, ये कब का बना है? ये तो शुरू हुआ 2020-21 में जी। इसकी शुरुआत तत्कालीन ग्राम प्रधान रामभवन शर्मा थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत कराई गई जी। और थोड़ा बहुत काम करा करके इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद पंचायत चुनाव की घोषणा होती है, और जब प्रधानों की वित्तीय अधिकार पर रोक लग जाती है, तब हमारे गांव के प्रशासक थे BDO साहब। तो चुनाव के दौरान ही जी, पंचायत चुनाव के दौरान ही BDO साहब प्रशासक थे, और सचिव थे मुन्नी लाल, जिनकी जो अस्वस्थ थे, उनकी जगह पर उनका लड़का जसवंत जो है कार्यभार देख रहा था। ब्लॉक में ऐसी व्यवस्था वो लोग बनाए थे, उसके लड़के से काम ले रहे थे जी। वो लोग मिल करके जो भी इसका शेष पैसा था, सारा पैसा उतार करके और कागज में ही सब शौचालय बनवा दिए, गमन कर दिए उन लोगों ने यहाँ पर। उसके बाद जो है एक ईंट भी नहीं रखा, न ही इसका कोई काम किया। अपूर्ण अवस्था में तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा थोड़ा बहुत ये काम कराया गया था, जो कि यह भी ध्वस्त हो चुका है। तो इसके बाद आप लोग कभी एप्लीकेशन नहीं दिए कि भाई सभी ग्राम सभा में सब तरह से पूरा शौचालय चालू हो गया, लेकिन हमारे ग्राम सभा में किस हिसाब से घोटाला हुआ है, तो आप लोग कभी कंप्लेंट? हम लोग जो है अधिकारियों के यहाँ अन्य कार्य दिवसों के अलावे संपूर्ण समाधान दिवसों पर भी कई बार हम लोगों ने इसकी शिकायत की है, लिखित रूप से शिकायत की है, जिस पर अधिकारियों द्वारा जाँच के लिए लिख दिया जाता था। जाँच के लिए नामित हमारे ब्लॉक के ADO पंचायत हुआ करते थे। 3-4 बार ऐसा ही चला, फिर हम लोग गए, घेराव किए, दबाव बनाए कि भाई जब जांच के लिए आपके पास आए तो चलिए जांच कीजिए। तो वो आए, जांच किए, और जांच में उन्होंने 6,23,000 के गमन की पुष्टि भी कर दी। जांच हो गई है और गमन की पुष्टि भी हो चुकी है।
उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गबन की पुष्टि होने के बाद हम लोग अधिकारी को यहाँ मिलते हैं, फिर देते हैं कंप्लेन कि भाई अब जांच की पुष्टि हो चुकी है, इस पर कार्रवाई की जाए। तो वो लोग फिर जांच के लिए लिख देते हैं, फिर जांच के लिए लिख देते हैं, फिर जाता है डीपीआरओ के यहाँ, तो डीपीआरओ कहता है कि शपथ पत्र पर फिर से ले आओ। अरे भाई, हमें जाँच थोड़ी करानी है, जांच तो हमारे 3-4 एप्लीकेशन देने के बावजूद जांच हो चुकी है। संपूर्ण समाधान दिवस पर दिए थे तो उसकी जांच हो चुकी है, जांच में गबन की पुष्टि भी हो चुकी है। अब जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसकी रिकवरी हो, ये पैसा है इसका पुनर्निर्माण कराया जाए। तो अधिकारी जो है नहीं कर रहे हैं, वो बचाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इसको रफा दफा किया जाए, बचाया जाए। वो लोग नहीं करना चाहते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं तो लिखित रूप से देते हैं कि कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर गबन की पुष्टि हो चुकी है, तो वो पुनः जाँच के लिए लिख देते हैं। यही खेल जो है आज तक चलता आ रहा है। तो यशवंत जी जो अपने पिताजी का कार्य संभाल रहे थे, उनसे नहीं मिले अभी तक आप लोग? नहीं, उनसे भी मिले थे जी, उनसे भी मिले थे। तो वो उनके ऊपर वीडियो साहब अपना दबाव बनाए कि अरे यार, ये तो अब तुम फंस जाओगे, इस पर पैसा जमा कर दो, 6 लाख 7 लाख जो भी है, चाहे जा करके इस काम को पूर्ण करा दो। तो उन लोगों के दबाव में और हम लोग थे तो कहा कि ठीक है हम करा देंगे। उसके बाद जो है वो चला गया, वो उसके पिताजी मर गए और उसके बाद मृतक आश्रित में उसकी नियुक्ति हो गई, वो जहाँ तहाँ चला गया। फिर संपर्क करने पर कहता है कि हम काहे लिए जमा करने जाएं, सभी लोगों को हमने पैसा खिलाया है, सभी लोगों ने खाया है और सब लोग मिल करके दें तब उसको कराया जाएगा, हम अकेले थोड़े देंगे, हमने तो सबको खिलाया है। मतलब नीचे से ऊपर तक सभी लोग सभी लोगों को खिलाया, इसीलिए सब लोग बचा रहे हैं, लिख देते हैं कि नहीं फिर से जांच होगी, फिर से जांच होगी। जांच हो गई, गबन की पुष्टि हो गई, लेकिन बार बार जांचें होगी, यही होता आ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है इस भ्रष्ट व्यवस्था में। चलिए, अभी इनका कहना है कि जब उनसे मिला गया, जो पिताजी का कार्य संभाल रहे थे यशवंत जी, उनसे मिला गया तो वो कह रहे हैं कि हम तो सभी लोगों के खिलाए हैं, सब लोग देंगे तभी ये बनेगा, लेकिन जो कंप्लेन किए हैं उनसे हम मिलेंगे। क्या नाम है सर आपका? तेज बहादुर। तेज बहादुर जी, कितनी बार कंप्लेन की है अभी तक? 6-7 बार कंप्लेन 6-7 बार कंप्लेन कर दिए। क्या अधिकारी लोग बोल रहे हैं? अधिकारी लोग जांच बार बार लिख देते हैं। तो अभी आप ही के बाजू में ओम प्रकाश राजभर जी का केंद्रीय कार्यालय है, जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं और यही आप ही के इसी विभाग के मंत्री हैं। तो क्या उनसे नहीं मिले आप? अभी तक तो मिले नहीं है सर। तो अभी तो इस समय तो अभी केवल जांच ही लिखा गया रहा है। तो ब्लॉक में अब इस समय आप लोग जा रहे हैं? पिछले तहसील दिवस में जब डीएम साहब रसड़ा तहसील में आए थे तो उस समय जो है हमने डीएम साहब से मिला, तो वो डीपीआरओ साहब को दिए, कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। लेकिन आज तक जो है, अभी हमको लग रहा है कि 15 दिन हो गया, आज तक न डीपीआरओ साहब आए न किसी को भेजे। अब उसमें लिपापोती में लगे हुए हैं डीपीआरओ साहब। तो अभी आप बता रहे थे कि और भी गांव में कई जगह घोटाला किया गया है, कोई स्कूल में, चौतरा में, कहाँ हुआ है? प्राथमिक विद्यालय गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 1,71,000 रुपये का डेस्क बेंच, और पंचायत भवन में उसी समय जब वीडियो प्रशासक थे तो 2 लाख रुपए का जो है मेंटेनेंस के लिए, वो भी एक रुपया नहीं लगाए और सारा पैसा उतार के लेके चल गए हैं। प्राथमिक विद्यालय यादव बस्ती कोप में एक चबूतरा बनाने के लिए 58,000 रुपये का मटेरियल का मद का जो है पैसा, अभी वो भी एक भी ईंट नहीं रखे हैं और सारा पैसा उतार के लेके चले गए हैं। जहाँ जहाँ मुन्नी लाल सचिव का चार्ज था, पता कर लीजिएगा आप, जिस गांव में थे, सारे में ऐसे ही शौचालय बना होगा और सारे में ऐसे ही लूट किए होंगे वो। टोटल कितने का घोटाला हुआ है? यहाँ मान के चलिए कि 10-12 लाख रुपए का जो है घोटाला किए हैं। कितना दिनों में ये घोटाला हो गया? हमको लग रहा है कि 10-12 दिन, बस 10-12 दिन में 10-12 दिन में बड़ा घोटाला। आप देखेंगे स्टेटमेंट प्रिया सॉफ्ट पे तो दिखाएगा उस पे। आज की तारीख में 2 लाख उतर गया, तो कल जो है 1 लाख उतर गया, परसों जो है 1.5 लाख उतर गया, ऐसे उतारे हैं लोग। अच्छा, प्रधान जी का जब प्रधान का पद उस समय चुनाव आता है तो खत्म हो जाता है, तो इतना इनको तेजी क्या था कि इतना जगह काम करवा दिए? क्या गांव का एकदम विकास कर देना चाहते थे? पैसा देखिए, सरकारी स्तर पे एक जो है गिरोह है लूटपाट करने का, वो गिरोह रसड़ा में भी संचालित था। अब जो जिसकी अगुवाई में चालू हो, भाजपा सरकार है, लुटेरों को जो है गोली मारती है, लेकिन एक ऐसा लुटेरा लूट के चला गया है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक ही गांव में इतना बड़ा घोटाला करके चला गया, कोई पूछ ही नहीं, कोई पूछने वाला। हालांकि हर चीज इसकी जांच की पुष्टि हो चुकी है, वो और अधिकारी सब सारे जानते हैं, यहाँ से जिले तक के लोग, लेकिन कोई भी आज तक कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रहे हैं।
चलिए ठीक है। क्या ये बात जो कह रहे हैं सही है? सच है, आपके गांव में इतना घोटाला हुआ है? हुआ है। तो आप लोग तो युवा हैं, कभी ऐसा एक्शन में नहीं आए, कभी धरना वरना देने की कोशिश नहीं? कभी तो नहीं आए, हम लोग को इतना मालूम नहीं, जानकारी होता, हम लोग तो इधर उधर रहते हैं। नहीं थे। क्या नाम है सर? राम सर नाम है जी। जी। आपके गांव में जो घोटाले का मैटर सामने आया है, 12 दिन में बता रहे हैं कि 12 लाख का घोटाला हो गया, क्या ये सत्य है? ये सत्य है सर, सत्य है। इसमें कोई गलती नहीं है। जो उन्होंने कहा है, ये पंकज सिंह ने कहा है, ये बाबू ने समर्थन किया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। घोटाला तो जो वर्तमान प्रधान है वो क्या कहते हैं? वर्तमान प्रधान क्या करेंगे, उनका कार्यकाल तो था नहीं। वो तो प्रधान का कार्यकाल जब बीत जाता है तो ये बीच में जो प्रशासन के लोग हैं अपना कार्य अपने माध्यम से करवाते मतलब इस समय जो वर्तमान प्रधान है वो कुछ कहते हैं, इतने बड़े घोटालों को लेकर कुछ देते हैं राय? अभी तो कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया है। चलिए ठीक है, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं ब्लॉक रसड़ा में और ग्राम सभा कोप। आपसे बता दूं कि इन लोगों का कहना है कि जब 12 दिन में प्रधान जी का पद उस समय ख़त्म होता है, उसी समय जो ब्लॉक के पद अधिकारी सब आते हैं और 12 दिन में 12 लाख का घोटाला करते हैं इसी ग्राम सभा में। जो आप पीछे एक देख सकते हैं, जो हमने आपको वीडियो में दिखाया, सामुदायिक शौचालय बना, स्कूल में कोई ब्रेंच का कार्य हो रहा था, उसके बाद कोई चौतरे का एक कार्य हो रहा था और एक कार्य पंचायती भवन का हो रहा था। पंचायत भवन का जो काम करवाने के लिए 2 लाख रुपया में, यानी कि टोटल 12 लाख रुपए का इस ग्राम सभा में घोटाला हुआ। और काम आप देख सकते हैं कितना चमकता धमकता दिख रहा है इस समय। और इस गांव के लोग सामुदायिक शौचालय के लिए अभी भी परेशान हैं। तमाम जगह अधिकारियों के पास जा करके एप्लीकेशन देते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि जांच बैठाई जाएगी, यानी कि इनका कहना है कि 6-7 बार मैंने अभी तक कंप्लेन किया तो सब लोग जांच के लिए ही मांग करते हैं। और कुछ लोग तो उसमें जांच हो चुकी है, कुछ लोग तो उसमें कहते हैं कि नीचे से ऊपर तक सभी लोग खाए हैं, सब लोग देंगे तभी नहीं बनेगा, इन ले यहाँ तक लोग कह दिए हैं। बाकी आप देख सकते हैं इस ग्राम सभा में किस हिसाब से घोटाला हुआ है। और बाकी इस ग्राम सभा की घोटाले की वीडियो हमने आपको दिखाया और गांव के लोगों का कुछ क्या राय रहा वो अपनी बातों को बताए। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।